पांडास के अंदर हमने डेटा फ्रेम बनाना सीखा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा, CSV फाइल को कैसे रीड करते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने समझा। अब CSV फाइल के अंदर चीजें चेंजेस करनी है तो उसके लिए हम कौन कौन से फंक्शन को यूज कर सकते हैं वो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम बात करेंगे कि पांडा के अंदर हम कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके पास CSV फाइल से रिलेटेड है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसे डेटा फ्रेम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसके लिए चले आपके पास जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो हम जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाइथन की फाइल को क्रिएट करता हूँ और आज हम यहाँ पे पांडास के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैं हेडिंग लगा लेता हूँ पांडा फंक्शन के नाम से। तो मैंने पांडा फंक्शन के नाम से सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो ये मेरी हेडिंग बन चुकी है। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडा करेंगे। तो इंपोर्ट पांडा कर रहा हूँ एज लगा के पीडी। देन उसके बाद में अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एक CSV फाइल है, उस CSV फाइल को हमारी पाइथन की फाइल में कैसे लाया जा सकता है। फिर इसके बारे में हम 1 बाय 1 फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो हमें क्या करना है, CSV फाइल के ऊपर वर्क करना है। तो मैं CSV_1 के नाम से पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। फिर उसके बाद में pd.read_CSV आपके पास लगाऊं, CSV_ लगाने वाला हूं और यहाँ पे मैं अपनी दूंगा फाइल का नाम। तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर है, इसका फाइल का नाम देना है और एड्रेस देना है। तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, इसके एड्रेस को मैं यहाँ से करूंगा गेट करूंगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका एड्रेस और हमें यहाँ पे पास करवा देना है। उसके बाद एक स्लैश लगाना है, वापस चलना है और हमारे पास जो फाइल का नाम है उसे भी लेके यहाँ पे आपके पास लगा देना है। तो इस तरह से आपके पास आ गया। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो वैसे चल जाएगा, आपकी CSV फाइल रीड हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपके पास एरर आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें, दो आप क्या करें, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश लगा दें। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आपके पास कभी एरर आए तो आप यहाँ पर क्या करें, दो बैकवर्ड स्लैश लगाएं। तो ये आपकी जो CSV फाइल है वो यहाँ पर रीड हो चुकी है। उसके बाद CSV_1 के ऊपर एंटर करें तो आपका जो डेटा है वो आपके पास मिल चुका है। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास 24 डेटा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 24 डेटास को। तो ये हमारी CSV फाइल है जिसे हम ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास सारे के सारे जो डेटा है वो आपके पास दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ 26 है, लेकिन एक आपका क्या है यहाँ पर हेडिंग के तौर पर है। तो आपके पास डेटा जो है वो टोटली 25 है और वहां पे 24 डेटा यहाँ पर दिखाने का रीजन क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो 0 से दी, मतलब इंडेक्स नंबर वैल्यू पे काम करता है। तो इस वजह से आपकी स्टार्टिंग क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी देखिए आपकी जो ये एक्सेल सीट है ये प्रॉपरली पूरी दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर 25 जो डेटा है वो आपके पास क्या दिखा रहा है, प्रॉपरली पूरा दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से मुझे केवल और केवल इंडेक्स नंबर की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए CSV_1 देना है, देन डॉट यहाँ पे लगा देना है इंडेक्स। तो आप डॉट इंडेक्स लगाएंगे और इसे रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स बता देगा कि आपकी जो इंडेक्स है उसकी स्टार्टिंग 0 है, स्टॉप 25 पर है, स्टेप आपका पास कितना है, 1 है। तो यदि हम इस CSV फाइल के अंदर जाके देखें तो आपके पास देखिए ये हो रहा है। और देखिए स्टॉप की वैल्यू 25 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो स्टॉप होता है वो हमेशा n+1 वैल्यू से दिखाता है। मतलब जैसे 24 है तो 25 दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो n-1 तक ही क्या करेगा, काम करेगा। तो इसके अंदर आपके पास जितना भी इंडेक्स है, ये इंडेक्स मतलब आपके जो इंडेक्स नंबर है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से यदि आपको कॉलम को गेट करना है तो भी आप गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए CSV_1 लगाना है, डॉट कॉलम लगाना है यहाँ पर। तो आपको कॉलम लगाना है, देन एंटर करना है। तो आपके जितने भी कॉलम के नेम हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए सिंबल, सिक्योरिटी, टुडे वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड चेंज आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इसके ऊपर चलेंगे तो देखिए आपका सबसे पहले सिंबल है, देन सिक्योरिटी, टुडे वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो CSV फाइल है, इस CSV फाइल के अंदर आपके पास कुछ नंबर्स हैं। जैसे टुडे आपके पास वैल्यू के नंबर है, एवरेज वैल्यू नंबर है, देन चेंज नंबर है। ये क्या है, एक रैंडमली डेटा है तो इसके पास रैंडमली सारे नंबर आए हुए हैं। यदि इन्हीं नंबर से मुझे आपके पास मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसके साथ साथ 50% वैल्यू, इस तरह की सारी वैल्यू एक साथ गेट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा। तो अब डिस्क्राइब फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए CSV_1 लगाना है, डॉट
डिस्क्राइब फंक्शन लगाना है, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उससे रिलेटेड सारे डेटा मिल जाएंगे। जैसे इसके अंदर काउंट आ रहा है, मीन वैल्यू आ रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, 25% वैल्यू आ रही है, 50 आ रही है, 75% आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आपके पास देखिए यहाँ पे उन सभी रिलेटेड जो डेटा है उससे रिलेटेड आपके पास वैल्यू मिल रही है। तो ये किसकी मिलेगी? केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की। जैसे टुडे वैल्यू है, एवरेज वैल्यू एंड चेंजेस वैल्यू है, तो इन्हीं के डेटा से रिलेवेंट आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपके पास ये वैल्यू मिलती है। अब देखिए कुछ और फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो कि आपके पास क्या कर रहे हैं, इंडेक्स से काम कर रहे हैं, कॉलम के साथ कर रहे हैं, और आपके पास एवरेज और मीन वैल्यू के बारे में बात करें। अब इसके अंदर देखिए आपके पास डेटा जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर दिखाया जा रहा है। यदि आपके पास 24 डेटा है तो 25 डेटा है, तो यहाँ पे मुझे 25 डेटा दिखाया जा रहा है। बट यही डेटा मेरे पास 1000 होता, 1 लाख होता, तो उस समय ये पूरी एक्सेल सीट को मुझे यहाँ पर दिखाता। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि इसमें से एक फिक्स अमाउंट का डेटा ही मुझे दिखाई दे, मतलब ऊपर के आपके पास 4 दिखाई दे, नीचे के आपके पास 3 दिखाई दे, इस तरह से आपके पास डेटा दिखाई दे, तो वो भी आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको हटा देता हूँ, ये कॉलम वाला पार्ट हटा देता हूँ, एंड देन ये डिस्क्राइब वाला भी पार्ट पहले रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। अब देखिए हम बात करेंगे इसके बारे में कि हम इसमें से कैसे एक फिक्स डेटा देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले CSV_1 आपको देना है, देन डॉट, उसके बाद में आपको लगाना है HEAD हेड फंक्शन। हेड फंक्शन क्या करता है, आपके पास स्टार्टिंग के जो डेटा है 5 वो आपको दिखाता है। अब यदि आप हेड के अंदर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, मतलब आपने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे मुझे केवल मिनिमम 2 डेटा दिखाना है या 3 डेटा दिखाना है, तो वो भी आपके पास दिखाया जा सकता है। जैसे मैंने हेड यहाँ पे दिया तो आपके पास क्या हुआ, ऊपर के जो 5 डेटा है वो आपको दिखा दिए। यदि हेड के अंदर मैं 2 पास करूंगा तो ऊपर के जो 2 डेटा है वही मुझे दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है उसको आप कंप्लीटली एक साथ गेट नहीं करते हुए एक फिक्स अमाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं। अब जैसे ये हेड है, उसी तरह से आप यहाँ पर टेल का यूज करते हुए नीचे से आपके पास क्या कर सकते हैं, 5 डेटा को गेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेम टू सेम ये फंक्शन काम करेगा, यहाँ पे लगाएंगे और हेड की जगह आप क्या करेंगे, यूज करेंगे टेल का। तो यहाँ पे आपको लगाना है टेल फंक्शन, और टेल फंक्शन लगाने के बाद आप जैसे एंटर करेंगे तो नीचे के जो 5 डेटा है वो आपको दिखाएंगे। जैसे 24 नंबर, 23 नंबर, 22 और 22 के नंबर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूं इनमें से मिनिमम 2 डेटा को ही दिखना चाहता हूं नीचे के, तो मैं यहाँ पे 2 को पास करूंगा और एंटर करूंगा तो नीचे के जो 2 डेटा है वही आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट का जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर और बात करते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसके साथ नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास है यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक फिक्स कॉलम तक का जो डेटा है वो आप गेट करना चाहते हैं तो वो भी आप गेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, CSV_1 का यूज करूंगा, देन यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, उसके इंडेक्स नंबर को पास कराऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं उसी तरह से यहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे जो इसका इंडेक्स नंबर है, सिंबल्स का जो इंडेक्स नंबर है, और सिक्योरिटी इन सिंबल का इंडेक्स नंबर 0 है, सिक्योरिटी का इंडेक्स नंबर 1 है, देन टुडे वैल्यू का इंडेक्स नंबर 2 है। इसी तरह से आपके पास क्या मिलेंगे, इंडेक्स नंबर मिलेंगे। तो अब मैं चाहता हूं स्टार्टिंग से लगाकर मेरे पास जो 2 नंबर का जो डेटा है वो मुझे दिखाई दे। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डेटा है। जैसे यहाँ पर 24 डेटा आपके पास दिखाया गया है। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई एक फिक्स रेंज का जो डेटा है वो मुझे देखना है। फिक्स रेंज का डेटा मतलब यहाँ पर आपका 0 से लगाकर मुझे आगे के 3 डेटा देखने हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके जो फाइल का नाम है वो देना है, उसके बाद में आपको उसका इंडेक्स नंबर पास करना है। जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको कॉलम देना है। कॉलम देने के बाद मैं चाहता हूं स्टार्टिंग से लगाकर आपके पास 1 नंबर तक का जो डेटा है वो मुझे मिल जाए। जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो मैं चाहता हूं स्टार्टिंग से मुझे डेटा मिले, लेकिन कहां तक चाहिए, मुझे इंडेक्स नंबर 1 तक डेटा चाहिए। तो इंडेक्स नंबर 1 तक चाहिए तो उससे +1 वैल्यू को हमको देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं दूंगा 2, एंटर करूंगा तो देखिए 0 और 1 मुझे मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे आपके पास 5 कर देता हूं तो ये 4 तक का जो डेटा है वो मुझे दिखाएगा। 0 से लगाकर 4 तक का जो डेटा है वो मुझे दिखाएगा। अब मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर रेंज का डेटा मुझे चाहिए। जैसे कि देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे डेटा है। जैसे मैं चाहता हूं 6 नंबर से लगाकर आपके पास 10 नंबर तक का जो डेटा है वो चाहिएगा। तो उसके लिए मैं यहां पास कराऊंगा आपके पास 6, और लास्ट में देखिए मुझे डेटा कहां तक गेट करना था, तो 10 नंबर तक का जो डेटा है वो गेट करना था। तो उसके लिए मैं
11 यहाँ पे पास कराऊंगा और जैसे ही रन करूंगा तो देखिए आपका 6 से लगाकर 10 तक का जो डेटा है वो मिल जाएगा। स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरह भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास डेटा आपके पास आया है, जैसे कि ये आपके पास ये डेटा आया है, इन डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर देखते हैं। जैसे कि इसका टाइप पता करेंगे तो मैं आपके पास इसकी टाइप दिखाऊं तो आप इसकी टाइप को देख पाएंगे। टाइप देखने के लिए आपको अपनी फाइल का नाम देना है और उसके बाद में आपको एंटर करना है। तो आपका देखिए टाइप क्या दिखा रहा है, आपका डेटा फ्रेम इसका टाइप दिखा रहा है। तो ये आपके पास क्या दिखा रहा है, आपके डेटा फ्रेम में दिखा रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो इसका इंडेक्स है, ये जो आपका इंडेक्स नंबर चल रहा है, इस इंडेक्स नंबर को आप दिखाना चाहते हैं एक एरे के अंदर, तो आप उसको एरे के अंदर दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या देना है, सबसे पहले आपके जो वेरिएबल आपने बनाए हैं, जो CSV फाइल का जो वेरिएबल है उसका आपको देना है। देन डॉट आपको लगाना है इंडेक्स, इंडेक्स लगाने के बाद डॉट एरे आपको लगा देना है। डॉट एरे लगाने के बाद आप उसका क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे आपका जो इंडेक्स है उसको एरे के अंदर। इसको देखने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, एंटर करूंगा तो देखिए क्या आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपका दिखा रहा है पांडा एरे दिखा रहा है और इसके अंदर जो भी आपका इंडेक्स नंबर है वो आपके पास आ चुके हैं। वो भी आपके पास कैसे आए हैं, आपके पास एक एरे के अंदर आए हैं और इसकी लेंथ आपके पास दिखाई है 24 और डेटा टाइप आपके पास यहाँ पे शो कर दी गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इंडेक्स नंबर है उसे एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसे पूरा का पूरा numpy एरे के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए numpy एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आपके फाइल का नाम देना है, फिर डॉट लगाना है, टू अंडरस्कोर आपको देना है numpy फंक्शन और numpy एंटर करने के बाद देखिए ये आपके पास numpy एरे बन चुका है। आप देखेंगे आपका जितना भी डेटा है उसके आगे एरे इंस्ट्रक्शन लग सकता है और एरे इंस्ट्रक्शन लगने के बाद देखिए ये छोटे छोटे देखिए आपके पास एरे बन चुके हैं। आपके पास ये 2 डायमेंशन एरे एक तैयार हो चुका है जिसका टाइप देखेंगे तो आपके पास क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरह से आपके पास जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम के जो इंडेक्स नंबर है उसे भी आप एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आप पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को भी क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अगले वाले को समझते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये हटा देता हूं। और देखिए ये जो एरे के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका था, जो आपके एरे के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका था टू numpy एरे, इसके अलावा आप एक और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन कौन सा है, तो वो फंक्शन है आपके पास एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले v, और v बनाने के बाद np.as एरे का आप यूज करेंगे, as एरे, और as एरे के अंदर आपको पास कराना है अपने वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दूंगा और इसे क्लोज करते हुए अब मैं v को प्रिंट कराऊंगा। तो एक एरर आ गई है जिसके अंदर बोला है np नॉट डिफाइंड, तो आपको यहाँ पे numpy को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करूंगा numpy, इंपोर्ट numpy एज np मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। एंटर करता हूं तो देखिए इस तरह से आप इसे भी आप देख पाएंगे। तो एक numpy एरे के अंदर आपके पास क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपके पास क्या है, एक एरे के अंदर कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका है। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, numpy एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि numpy एरे के कन्वर्ट करने के आपके पास 2 मेथड है। एक तो numpy एरे के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टू numpy के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बात करें, अब देखिए इसके थोड़े अगले फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये जो डेटा है वो आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको दिखा रहा है। अब यदि आप इसे शॉर्ट करना चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तब भी आप इसे करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको देना है, उसके पहले सबसे पहले आपको देना है आपके पास वेरिएबल का नाम। तो CSV_1 आपके वेरिएबल का नाम, देन डॉट आपको लगाना है शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर आपको देना है एक्सेस 0। अब देखिए एक्सेस 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कि आपके पास रो के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं। देन आपके पास एक्सेस 1 का मतलब क्या होता है, आप कॉलम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेस 0 दूंगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। तो मैं असेंडिंग इक्वल टू आपके पास फॉल्स कर देता हूं। तो ये आपके पास आ चुका है। एंड देन मैं इस फाइल को रन करूं तो देखिए आपका जो डेटा है वो सारा क्या हो चुका है, आपके पास शॉर्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप देखेंगे 24 ऊपर आ चुका है और आपका जो डेटा है वो रिवर्स आ चुका है इस तरह से। तो आप क्या देखिए डेटा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब जरा यहाँ पर एक और फंक्शन के बारे में समझते हैं कि यदि आपको कोई डेटा दे रखा है
और उस डेटा को यदि आपको चेंज करना है, चेंज करने का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे डेटा है, जैसे ये हमारे पास सिंबल्स के अंदर यह डेटा दे रखा है, इसके अंदर नंबर दे रखे हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी को चेंज करना तो आप बेसिकली चेंज कर पाएंगे। तो देखिए चेंज करने का एक तरीका है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको CSV_1 का यूज करना है और उसके बाद में आपको सबसे पहले देना है कॉलम नेम। तो कॉलम नेम जैसे मैं सिंबल का यूज करना चाहूंगा तो मैंने दे दिया यहाँ पे सिंबल उसका कॉलम नेम। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे दूंगा उसका रो नंबर। तो रो नंबर आपके पास जैसे मैं 0 को चेंज करना चाहता हूं तो बेसिकली मैं यहाँ पे 0 पास करूंगा, देन इक्वल टू पास कराऊंगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी चेंज करना है, जैसे कि मैं देना चाहूंगा इसकी जगह पाइथन, तो मैं पाइथन दे देता हूं और उसके बाद में मैं CSV_1 को रन करता हूं। तो यहां पे मुझे एक एरर दिखाती है, वैसे ये एरर नहीं है, एक वार्निंग है कि आप इस तरीके से इसको चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने का हमारे पास एक अलग मेथड है जिसको भी हम समझेंगे, बट आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है कि आप ये सही मेथड नहीं है जिसकी वजह से चेंज हो, लेकिन आपकी जो फाइल है उसके अंदर चेंज कर दिया गया है और आपके पास वहां पे क्या दिखा दिया है, पाइथन दिखा दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, चेंज करने का तरीका है कि आपके पास कोई डेटा है जिसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमें वार्निंग देखने को नहीं मिलती है, उसको देखें यहाँ पर। तो CSV_1 देना है और यहाँ पे डॉट लोक फंक्शन को लगाना है। तो आप यहाँ पे LOC फंक्शन को अप्लाई करेंगे और LOC फंक्शन के अंदर आपको देना है रो एंड कॉलम। अब देखिए रो आपके पास कौन सी है, देन कॉलम कौन सा है वो आपको देना है। तो मैं चाहता हूं रो नंबर 0 और कॉलम नंबर सिंबल्स के अंदर ये जो नेम है, ये नेम चेंज होके पाइथन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास आ गया है रो 0। देन कॉलम के अंदर बात करें तो कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है, सिंबल है। तो मैं सिंबल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको एज ए स्ट्रिंग देना है हमें, तो मैं एज ए स्ट्रिंग दे रहा हूं। अब मुझे इसको क्या चेंजेस करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं जैसे इसको चेंज करके पाइथन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा पाइथन और उसके बाद हमारी जो फाइल है CSV_1 फाइल है इसको रन करेंगे। तो इसके अंदर हमें कोई एरर नहीं दिखाती, कोई वार्निंग नहीं दिखाती है, लेकिन हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या दिखा रहा है, पाइथन दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं इसकी डुप्लीकेट बनाना तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं इसका। यदि आप किसी और वेरिएबल के अंदर कॉपी कराते हुए देन आप यूज करें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए लॉग से रिलेटेड मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि लॉग से आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे गेट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे CSV_1 आपको देना है फाइल का नाम, देन डॉट लगाना है और लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर आपके पास 2 और 3 तक का जो डेटा है वो मुझे चाहिए और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं केवल आपके पास 2 और 3 का जो डेटा है वो चाहिए और मैं चाहता हूं सिंबल्स और सिक्योरिटी का जो डेटा है वही मुझे चाहिए। तो वो आप बेसिकली गेट कर पाएंगे। तो देखिए जैसे मैं चाहता हूं 2,3 का जो डेटा है वो चाहिए और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं सिंबल और सिक्योरिटी का ही डेटा चाहिए। तो मैं सिंबल और सिक्योरिटी को इसके अंदर क्या करूंगा, पास ऑन करा दूंगा। तो सिंबल को भी पास करा दिया है और मैंने सिक्योरिटी को भी पास करा दिया है। अब देखिए सिंबल और सिक्योरिटी को पास कराते वक्त आपको क्या करना है, इसको एज ए स्ट्रिंग रखना है। तो ये हमारे पास सिंबल्स आपके पास आ गया, देन कॉमा, उसके बाद सिक्योरिटी को मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पास रख दिया और मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास 2 और 3 का जो डेटा है वो आपके पास आ गया, लेकिन और सिंबल और सिक्योरिटी का डेटा है। इसके अलावा जो दूसरा तीसरा डेटा है वो आपके पास नहीं दिखा दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लॉग का यूज कर सकते हैं। लॉग का यूज आप डेटा चेंजेस के लिए भी करेंगे और लॉग का यूज आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को यदि आपको गेट करना है तब भी आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं कि आपके पास सिंबल और सिक्योरिटी का आपके पास सारा का सारा डेटा आपके पास मिल जाए और उसके लिए आप क्या करेंगे, इस सबको यहां से हटा देंगे और यहाँ पे आप क्या करना है, कॉलम को पास करा देना है। देन आप इसे रन करेंगे तो आपका देखिए सिंबल और सिक्योरिटी का जितना भी डेटा वो आपको मिल जाएगा। इसी को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हटा के आप यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, देन एंटर करेंगे तो 2 और 3 का जो भी डेटा है वो आपको प्रॉपर्ली पूरा मिल जाएगा। इसको गेट करने का हमने एक और तरीका समझ रखा है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या था, लॉग से रिलेटेड कुछ आपके पास चीजें थी जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। इसी तरह से देखिए चीजों को आपको गेट करना है तो गेट करने का एक और मेथड है जिसके अंदर हम बात करेंगे iLock मेथड के बारे में। तो iLock के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको करना है CSV_1। सबसे पहले आपको जो वेरिएबल आपने बनाया है उसका नाम देना है, उसके बाद iLock का आपको यूज करना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट पास कराना है। अब iLock का जब भी आप यूज करें
तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से आपके पास इंडेक्स नंबर का डेटा चाहिए। जैसे मैं 0 इंडेक्स नंबर का डेटा चाहता हूं और कौन सा डेटा चाहिए, मतलब ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डेटा को उठा के देता है आपके पास। जैसे मुझे क्या करना है, 0 नंबर का डेटा चाहिए और सिक्योरिटी का जो डेटा है, जैसे ये आपके पास जो कंपनी का नेम है वो मुझे चाहिए, तो वो आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए 0, अब देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या है, सिंबल का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो 0, आपको 1 क्या करना है, पास ऑन कराना है और प्रोग्राम को रन करना है। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, कंपनी का नेम गेट कर पाएंगे। इसी तरह से जैसे मैं इसकी टोटल टुडे वॉल्यूम के बारे में बात करूं, तो टुडे वॉल्यूम भी आप गेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका इंडेक्स नंबर पास करना है, तो 2 एंटर करूंगा। तो देखिए इसकी टुडे जो वॉल्यूम है वो आप यहां से देख पाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, लॉक और आईलॉक का आपके पास फंक्शन है। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, एक ड्रॉप फंक्शन होता है। ड्रॉप फंक्शन क्या करता है, आपको चीजों को छोड़ना है, मतलब आपके पास कोई रो है उसको आपको करना है, ड्रॉप करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, रो या कॉलम जो भी आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, तो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको देना है CSV_1 डॉट ड्रॉप फंक्शन आपको लगाना है। और ड्रॉप फंक्शन के अंदर जैसे मैं चाहता हूं आपके पास कोई रो या कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, जैसे ये आपके पास देखिए सिक्योरिटी वाली जो है आपके पास कॉलम, इस पूरी कॉलम को आपको हटाना है। तो इस पूरी कॉलम को मैं पास ऑन कराऊंगा और इसको मैं दे देता हूं आपके पास एज ए स्ट्रिंग, देन कॉमा लगाते हुए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सेस। तो मैं इसकी एक्सेस देता हूं और एक्सेस इज इक्वल टू 1 को पास करा देता हूं और रन करता हूं। तो यहाँ से देखिए आप सिक्योरिटी वाली जो एक्सेस है उसे आप देख पाएंगे कि वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, मतलब ड्रॉप हो चुकी है। यदि मैं चाहता हूं कि आपके पास यहाँ पे कोई रो चली जाए, जैसे रो आपके पास 0 है वो चली जाए, तो उसके लिए आपको आपके एक्सेस है उसको भी 0 करना पड़ेगा। एंटर करेंगे, देखिए रो नंबर 0 जो है वो पूरी की पूरी ड्रॉप हो चुकी है और जो निब्बी फेयर आपके पास है ये आपके पास क्या हो चुकी है, ऊपर आ चुकी है और इसका इंडेक्स नंबर आपके पास दिखने शुरू हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पे पांडा के अंदर कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं CSV फाइल से रिलेटेड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी मजेदार पांडा के टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।